हम सभी ड्रीम्स देखते हैं, पर कुछ लोग हैं जो अपने ड्रीम्स को एक्चुअल में पाते हैं और एक सक्सेसफुल लाइफ जीते हैं। तो ऐसे कुछ लोगों के बारे में हम आज बात करेंगे और ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो वो करते हैं जो आम लोगों से डिफरेंट होती हैं। तो आइए देखते हैं कि वो ट्रेट्स क्या हैं जो एक सक्सेसफुल इंसान के अंदर जरूर होते हैं। सक्सेस की डेफिनेशन हर इंसान के लिए अलग अलग है, पर कुछ ऐसी कॉमन चीजें हैं जो हमें उसकी तरफ लेकर जाती हैं। अगर हम सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट देखें तो उसमें काफी ज्यादा प्रतिशत वो लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को स्क्रैच से बनाया है। कम परसेंटेज उन लोगों की है जिन्होंने अपनी वेल्थ को और ज्यादा इंक्रीज किया है। बट स्क्रैच से चीजें बनाना आसान नहीं होता। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उनको आगे लेकर आई, उनमें क्या डिफरेंट था और क्या डिफरेंट हम कर सकते हैं अपनी लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। पहली चीज है गोल सेट करना। अगर हमें ये क्लियर ही नहीं है कि हमारे गोल्स क्या हैं, अगर हम उनको लिखते नहीं हैं, अगर हमें क्लैरिटी ही नहीं है, तो हम उन तक पहुंचेंगे कैसे। तो सबसे जरूरी है अपने गोल्स को लिस्ट डाउन करना। सक्सेसफुल होने के लिए ये आइडिया हमें जरूर होना चाहिए, हमारे दिमाग में विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि हमें कहाँ तक पहुंचना है। जब हम वो गोल सेट करेंगे तभी विजुअलाइजेशन का रोल आता है, तभी क्लैरिटी आती है, तभी हम राइट एनर्जी के साथ प्लानिंग करते हैं और तभी हम अपने गोल्स को बहुत जल्दी अचीव करते हैं। दूसरी चीज है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सबको लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर ना आ जाए, हम बचते हैं उससे हमेशा, लेकिन अगर आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आपका सक्सेस रेट भी हमेशा ज्यादा होगा। ये चीज लोग समझ नहीं पाते और हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, बट अंत में सक्सेसफुल वही होता है जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। एक और चीज कॉमन है जो उनमें देखी गई है कि उनको बहुत ज्यादा नॉलेज होती है और वो नॉलेज वो गेन कैसे करते हैं, रीडिंग से, जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं कि रीडिंग इज द वे जो आपको लाइफ में हमेशा आगे लेकर जाएगा। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, रीडिंग उनकी हैबिट होती है और ये रीडिंग उनको वहां तक पहुंचाती है जहां तक वो पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने टाइम को वेस्ट किए बिना हमेशा रीड करते हैं चीजों को और अपनी नॉलेज को गेन करते हैं और उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तीसरी चीज है अपने फ्रेंड्स को वाइजली चूज करना, जो हमें आगे जाता देखकर खुश होते हैं। इसीलिए ऐसे लोग अपने फ्रेंड्स को बहुत वाइजली चूज करते हैं जो कि उनको सही राय दे सके। कि कई बार लाइफ में ऐसी चीज होती है कि हमें समझ में ही नहीं आता कि हमें क्या डिसीजन लेना है। उस समय पे ये फ्रेंड्स हमारे जरूर काम आते हैं और ऐसे ही हम भी दूसरों के काम आ सकते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ डिसिप्लिन होना। सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो आपको डेफिनेटली आगे लेकर जाता है। आपकी हेल्थ उससे अच्छी रहती है, आप में ओनरशिप लेने की हिम्मत आती है क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस आता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आपको आता है। इसका सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन करना, क्योंकि जब आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में होते हैं तो आप वाइजली डिसीजन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने आपकी इंसल्ट कर दी, अगर आप बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर जाते हैं और आप अपने आप को वनरेबल पोजीशन में दिखाते हैं तो उससे सामने वाले की हिम्मत जरूर बढ़ती है। इसीलिए आपको बहुत कामली उस सिचुएशन से निकलना चाहिए और बाद में सोचना चाहिए कि आप उस सिचुएशन से या उस इंसान से किस तरह से डील करेंगे या किस तरह से उसे टैकल करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है, आपका माइंड पर अपना कंट्रोल होना, इमोशंस पर कंट्रोल होना, ये सब सेल्फ डिसिप्लिन से ही आता है। अगर हमारा कोई हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम ज्यादा दूर तक जा पाएंगे, क्योंकि वो सबसे बड़ा बैरियर बनता है हमारी ग्रोथ में। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप एक अच्छा रूटीन रखें अपने लिए। नेक्स्ट चीज है सेइंग नो। सेइंग नो एक ऐसी चीज है सक्सेसफुल लोगों में बहुत कॉमन है, क्योंकि वो सिलेक्टिव चीजें करते हैं। वो वही सिलेक्टिव टास्क करते हैं जो उनको ज्यादा प्रोडक्टिविटी देती है। जो टास्क ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो सारा वर्क को डेलीगेट करते हैं ताकि आप इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस कर सके। ये बहुत ही जरूरी है और उसके लिए ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है अपने आसपास के लोगों पर। फॉर देम टाइम इज मनी, सो वी शुड ऑलवेज चेक कि हम अपना टाइम कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो किस तरह से हमारे हाथ से निकलता है अगर हम उसको सही तरह से यूज नहीं करते। नेक्स्ट इज टेकिंग रिस्क। टेकिंग रिस्क ऐसी चीज है जो हम जिससे घबराते हैं, हम रिस्क लेना नहीं चाहते। कोई भी नया हमें कोई चेंज होता है हमारी लाइफ में तो हम उसको लेके कंफर्टेबल नहीं होते। हमें लगता है कि ये क्या हो गया, अचानक से मेरी लाइफ में इतना बड़ा चेंज हो गया, हाउ विल आई मैनेज। बट कैलकुलेटेड रिस्क अगर आप लेते हैं तो डेफिनेटली वो आपको आगे तक लेके जाता है। अगर हम नई पोजीशन से डरेंगे, अगर हम नई लोकेशन से डरेंगे, अगर हम नए कॉन्सिक्वेंसेस से डरेंगे तो हम आगे नहीं जा सकते। आपकी ग्रोथ डेफिनेटली एक जगह आकर स्टॉप होती है अगर आप रिस्क से डरते हैं। नेक्स्ट है गिविंग बैक। ये एक ऐसी चीज है जो आपकी वेल्थ को, आपके सक्सेस को और ज्यादा बढ़ाती है। सोसाइटी को रिटर्न करना। हम हमेशा लेने की कोशिश करते हैं कि हमें दूसरे से क्या मिल सकता है। इस तरह के काम जो दूसरों की मदद करते हैं वो डेफिनेटली आपको पीस देते हैं और वो पीस आपको ग्रोथ में हेल्प करता है।
तो ये बहुत जरूरी है कि हम दूसरों के बारे में भी सोचें, सेल्फिश ना बने, हमेशा अपने बारे में ना सोचें। ये सक्सेसफुल लोग गिविंग बैक में बिलीव करते हैं एंड दैट्स व्हाई दे आर देयर। लास्ट है टास्क को प्रायोरिटाइज करना। जो टास्क इंपॉर्टेंट है उसकी लिस्ट हमेशा उनके पास रहती है, कि कुछ टास्क हैं जो बहुत अर्जेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो उसको प्रायोरिटी देते हैं, और कुछ टास्क ऐसी हैं जो वो बाद में भी मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रायोरिटाइज करने से आपको और आपके आसपास के लोगों को समझ आता है कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये डेफिनेटली आपकी ग्रोथ में हेल्प करता है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं डेफिनेटली उनके सक्सेस को एक्सप्लेन करती हैं कि किस तरह से वो डिफरेंट सोचते हैं। अगर हमें ऐसे लोग नजर आते हैं जो कि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, बहुत डिसिप्लिन हैं, बहुत टाइम से चीजें करते हैं, दूसरों के बारे में भी बहुत अच्छे से सोचते हैं, ऐसे लोगों का सक्सेसफुल होना गारंटीड है, क्योंकि ये स्टेप्स हैं जो उनको वहां तक लेके जाते हैं। सक्सेस सिर्फ मनी की टर्म्स में हो ये जरूरी नहीं है। सक्सेस ये है कि आपके आसपास के लोगों के साथ आपके स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स हैं। सक्सेस ये है कि वो आप पर ट्रस्ट करते हैं, आप उन पर ट्रस्ट करते हैं, दैट इज सक्सेस। सक्सेस ये है कि आप जो ड्रीम्स आपने अपने लिए देखे हैं उन सबको आप अचीव कर पाए, लेकिन उस दिन का वेट ना करें, एक जर्नी को एंजॉय करें। अगर हम उस दिन का वेट करते हैं कि जब ये होगा तब आई विल बी सक्सेसफुल, तो वो चीजें हमारी हैप्पीनेस को रोकती हैं। सबको 24 आवर्स मिलते हैं, लेकिन हम हमेशा कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास बहुत ज्यादा टास्क हैं, हम कैसे मैनेज करें। पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये लोग भी 24 आवर्स ही यूज करते हैं उसी सक्सेस को पाने के लिए। हम हमेशा सोचते हैं कि बड़ी बड़ी चीजें मैटर करती हैं, पर हम भूल जाते हैं कि छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं। एक बार मिस्टर रतन टाटा एक कॉन्फ्रेंस में गए और एक लड़की ने बहुत जिद की कि वो उनसे मिलना चाहती है। उस लड़की ने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया उनके स्टाफ से कि प्लीज मुझे मिलने दीजिए, बट उनके पास टाइम की कमी थी, उनकी एक फ्लाइट थी, लेकिन फिर भी उन्होंने वो फ्लाइट मिस करके वो उस लड़की से मिले। इट शोज कि उनके लिए कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इन सब की लाइफ में जो हमें ये दिखाते हैं कि सक्सेसफुल लोगों के सोचने का तरीका बहुत अलग होता है, और डेफिनेटली हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मैं इसी तरह से किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।